सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से नमस्कार। फिजिकल विद अखिलेश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम आज पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इस पीडीएफ को अच्छे से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों खिलाड़ियों, आपको बता दें कि इसमें मानव शरीर से जुड़े ज़रूरत की जो क्वेश्चन है वही चलेगा। क्वेश्चन पहला कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो दोस्तों बता दें ये अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो दोस्तों लाल रक्त का जो कण है उसका जीवन काल आंसर इसका होगा 120 दिन। इसी तरह वाइट ब्लड सेल होती है जो कि ये अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा 1 से 4 दिन तक ये श्वेत ब्लड सेल जो कि मतलब सफ़ेद रक्त कणिका कण जो कि जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रण होता है, किससे होता है दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसी वही करती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह होता है, जो इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जो रक्त मतलब किसी भी व्यक्ति में चढ़ सके उसको हम यूनिवर्सल डोनर रक्त कहते हैं। तो इसका मतलब ये ओ ब्लड ऐसा होता है जो सभी को चढ़ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, यानी वह रक्त जो सभी भी ब्लड को एक्सेप्ट करती है वो AB होती है, वो किसी भी ब्लड को एक्सेप्ट कर लेती है। इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त तापमान ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या कहाँ है और क्या कहा जाता है इसको। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी करने के मैं क्वेश्चन को, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा था कि ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है। पीलिया कहता है जहाँ ब्लड रुकता है। भोजन का पाचन जो आरंभ होता है ये मुख से होता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ये छोटी आंत से होती है, ये छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो कि पित्त स्रावित होता है, पित्त कहाँ पे स्राव है, ये यकृत से होता है, आंसर इसका यकृत होगा। अगला क्वेश्चन विटामिन ए संचित होता है, ये भी यकृत में ही होता है। दोस्तों शरीर का अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, ये लीवर ही होता है, इसको यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड मास्टर, ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। फिर अगला क्वेश्चन मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 12 होती है। शरीर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये 650 लगभग में माना जाता है दोस्तों, लेकिन जो रियल होता है वो 639 होती है। अगला क्वेश्चन है लार और सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाई जाती है। तो इसमें टाइलिन, आंसर इसका होगा टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। जो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो जो पुरुष होते हैं इसका आंसर होगा पुरुषों के क्रोमोसोम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है 4 कोष्ठीय का। अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। ये अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी पाई जाती है, अगर ये इस तरह 46 होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यानी लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होती है, त्वचा होती है, इसका आंसर है दोस्तों त्वचा। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ये तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर के आसपास बनता है दोस्तों। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसमें दोस्तों आंसर होगा यूरिया होती है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है। तो आंसर इसका होगा 6 होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान होता है 98
37.6 डिग्री और नहीं फ़ारेनहाइट होती है दोस्तों, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और एक केल्विन पर देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। सर ये सर इस क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन किया है कि शरीर का सामान्य की तापमान पूछा है, तो 3 तरह में होता है, 3 मतलब स्केल पर भी होता है। जैसे में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में नापा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यही डिग्री में देखा जाता है तो 37 डिग्री होता है, और यही केल्विन में देखा जाता है 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये आंसर होगा पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होता है कैल्शियम और फास्फोरस। और अगला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट में जो सहायता करता है उसका क्या नाम है? ये प्लेटलेट्स नाम है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और सिर के अध्ययन के संबंधित हैं, इसका आंसर होता है फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन जीवाश्म कौन होता है? यह साइकस होता है, इसका आंसर साइकस हो सकता है। मिनी माता जो रोग होती है, मिनी माता ना, किसके कारण होती है? इसका आंसर होता है जल में मरकरी जो प्रदूषण होता है, मतलब गंदगी के कारण होती है। मरकरी के कारण जो प्रदूषण उसमें मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? आंसर इसका होगा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन कराने वाली विज्ञान को कहा जाता है, इसका आंसर होगा एंटोमोलॉजी कहलाती है। पीत इसको पीले भी कहते हैं, किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? इसका आंसर होगा यकृत से स्रावित होता रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होता है तिल यानी पीलिया करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, इसमें ऑक्सीजन होता है जो हीमोग्लोबिन को मतलब ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर मतलब सारे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा हेपरिन ऐसा है, इसकी उपस्थिति में मानव के शरीर में खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है? आंसर होगा इसको लिम्फोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है दोस्तों, ये पीलिया को कहा जाता है। क्रेब्स, अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स किसका संश्लेषण करती है? इसका आंसर होता है पायरुविक अम्ल जो होता है उसका संश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर होता है दोस्तों यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? दोस्तों ये किडनी में छनती है। जो रक्त होता है अगर उसको किसी में मिलावट हो तो उसको किडनी छानने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों आपको ये पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। दोस्तों आज का इतना ही क्वेश्चन था, आप इसको बार बार सुने, इसको सुनने से आपको बार बार याद हो जाएगा। दोस्तों हम कोशिश करेंगे फिजिकल एजुकेशन से आपको लाइव क्लास 8 तारीख से संचालित करूंगा। इसमें हमको टीजीटी और पीजीटी और कोशिश जेआरएफ के भी क्वेश्चन को सम्मिलित करने की यूथ कंपटीशन के बुक को प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू। सभी खिलाड़ियों को आप शेयर करें दोस्तों।